नमस्कार, हमारे चैनल कहानी अनकही में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बुढ़ापे का दर्द। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पहली सैलरी आई है। अपने छोटे से शहर से मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आई थी। माँ बाबूजी का एक ही सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। 25,000 की छोटी सी सैलरी में मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। मम्मी पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं, लेकिन मैंने घर की हालत देखी है। पढ़ाई के साथ ही मैंने नौकरी भी करी। घर का लोन भी है और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी तो यही करना है। पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन कर लिया जिसमें मुझे 25,000 रुपये मिल रहे थे। पहले महीने की सैलरी लिए दिवाली मनाने मैं अपने घर के लिए रवाना हुई। घर जाने में मुझे 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफ़र रहता है। दिवाली के त्यौहार का समय था। ट्रेन में जगह मिलनी मुश्किल थी। मैंने सैलरी के पैसे अपने पर्स में रखे थे। जेब में पैसा हो तो खुशी अलग ही होती है। इस बात का मुझे आज एहसास हो गया था। मन में ख्याल आ रहे थे कि पापा के लिए शर्ट, मम्मी के लिए साड़ी, दीदी का सूट, छोटे भाई के कपड़े और बैग सभी कुछ लेना है। बहुत साल बाद हम दिवाली अच्छे से बनाएंगे। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में जब धक्का मुक्की करते हुए मैं अपनी जगह पर पहुंची, वहां पहुंचकर देखा तो मेरी सीट पर एक बुजुर्ग जोड़ा बैठा हुआ था। मुझे लगा कि इनको कैसे उठाया जाए। मैंने बोला, अंकल मेरा रिजर्वेशन है, ये सीट मेरी है। बुजुर्ग अंकल मेरी बात सुनकर बोले, बेटा मैं और मेरी पत्नी बीमार हैं, आप थोड़ी देर के लिए हमें बैठने दो। अब मैं क्या करती। मुझे भी लगा कि टीटी के आने तक इनको बैठने देती हूँ। 3 स्टेशन के बाद ट्रेन में कुछ जगह हो गई और वो दोनों बुजुर्ग थोड़ा सरक गए। फिर मुझे बैठने की जगह मिल गई। सफ़र लंबा था। मैं भी आराम से बैठ गई। मेरा स्टॉप लास्ट स्टॉप था। कई स्टेशन पर रुकती ट्रेन मज़े से चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं भी मज़े लेते हुए कुछ खाते पीते हुए अपनी यात्रा कर रही थी। वो दोनों बुजुर्ग भी मेरे पास बैठे हुए थे, पर वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, पर शक्ल से अच्छे परिवार के लग रहे थे। थोड़ी देर के बाद ट्रेन में कुछ और जगह हो गई। अब सबको बैठने के लिए सीट मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी तो बाहर की ठंडी गर्म हवा में मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आँख खुल गई। अभी मैंने समय देखा तो मेरा स्टेशन करीब 1 घंटे दूर और होगा। प्यास लगी। मैंने पानी की बोतल लेने के लिए जैसे ही अपने पर्स की अंदर वाली जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने चाहे, पर यह क्या था, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। पैसे जो मेरे पर्स की पॉकेट में एक रुमाल में बंधे हुए थे, वह अब नहीं थे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और सीट के नीचे, बैग में, सब जगह देखने लगी, लेकिन मेरे पैसे मेरे पर्स में कहीं नहीं थे। आस पड़ोस में खड़े और बैठे सब लोगों को पता चल गया था कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। मैंने सबसे पूछा भी, लेकिन सभी का जवाब ना था। सोने के पहले हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी। लगभग हर प्लेटफॉर्म पर मैं ट्रेन के अंदर बहुत भीड़ थी। वहाँ किसी ने मेरे पर्स में से पैसे चोरी किए होंगे। कोई ट्रेन में भीड़ का फ़ायदा उठाकर पर्स ले गया होगा। मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था। कुछ घंटों पहले मैं बहुत खुश थी, अब वो सारी खुशी चली गई। मेरी पहली कमाई जिससे मेरा त्यौहार बहुत अच्छा होता, सभी के लिए मैंने उन पैसों से कुछ ना कुछ लेने की सोची थी। मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। बस मैं सर पकड़कर बैठी रही। मेरा स्टॉप सबसे लास्ट था। मेरा स्टेशन आ गया। ट्रेन से सब उतरने लगे। मैं सबको जाते हुए उतरते हुए देख रही थी। मेरे आगे आगे दोनों बुजुर्ग भी उतर गए थे। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ, यह मैं सोच ही रही थी। आखिर मैंने अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा। यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रही थी। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर बाद मैं वहीं बैठी रही। फिर आखिरकार मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी सीट से उठी और दरवाजे की ओर जाने लगी। मेरी आंखें अभी तक मेरे पर्स को खोज रही थी। सोच रही थी क्या पता यहीं पैसे मिल जाएं।
अचानक मेरी नज़र खिड़की के बाहर उन दोनों बुजुर्गों पर पड़ी। वह दोनों जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भाग रहे थे। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये दोनों तो इतने बीमार थे कि चल नहीं पा रहे थे, पर अब यह भाग क्यों रहे हैं। परंतु दूसरे ही पल मुझे वापस से मेरे पैसे याद आ गए। बाहर पापा मुझे लेने आए थे। मेरा चेहरा देखकर वो समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। मैंने उन्हें सब बात बताई और जोर जोर से रोने लगी। पापा ने मुझे सांत्वना दी। अब हम धीरे धीरे स्टेशन के बाहर जाने लगे। अचानक मेरी नज़र एक तरफ पड़ी। वहाँ 2 पुलिस वाले उन दोनों बुजुर्ग लोगों को पकड़कर खड़े थे। साथ में 2-4 लोग भी थे। मैंने पापा को बताया कि यह दोनों बुजुर्ग मेरे पास बैठे थे और दोनों ही सीधे लग रहे थे। हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। पापा ने मेरी बात मान ली और अब हम दोनों पुलिस और बुजुर्गों के पास पहुंचे। पुलिस वाले उन दोनों को बहुत ज़ोर से डांट रहे थे। वह उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। दोनों पति पत्नी बहुत रो रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाला पापा को देखकर बोला, यह दोनों बूढ़े बुढ़िया हर ट्रेन में चढ़ जाते हैं और किसी का पर्स, किसी के पैसे, किसी का सामान निकाल लेते हैं। आज मुझे किसी ने बताया कि ट्रेन में एक लड़की के पैसे चोरी हो गए हैं। वह बहुत परेशान थी। मैंने इन दोनों पति पत्नी को पकड़कर इनकी तलाशी ली तो इनके पास 25,000 रुपये निकले। अब यह बता भी नहीं रहे कि यह कहाँ से आए। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। तब मैंने दोनों पति पत्नी को देखा। उन दोनों ने मुझे देखकर नज़रें झुका ली। वह समझ गए थे कि मैं उनको पहचान गई हूँ। मैंने और पापा ने डिसाइड किया कि इनको जेल नहीं जाने देंगे। पापा ने साइड ले जाकर पुलिस वालों से बात करी। पता नहीं पापा ने क्या कहा कि पुलिस वालों ने उनको धमकाकर छोड़ दिया। फिर मैं और पापा उनको पास के रेस्टोरेंट में ले गए। वहाँ दोनों को चाय नाश्ता कराया। दोनों बहुत भूखे थे। उन दोनों पर हमें बहुत तरस आया। पापा ने धीरे से उनसे पूछा, आप दोनों यह सब क्यों करते हैं? पापा के ऐसा कहने पर वह दोनों जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग अंकल बोले, बेटा, हम दोनों एक संभ्रांत परिवार से हैं। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में टीचर था। कम आमदनी में ट्यूशन से घर चल जाता था। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। दोनों का विवाह हो चुका है। जब मैं रिटायर्ड हो गया तो मेरी पेंशन नहीं थी। प्रोविडेंट फंड का बहुत सारा पैसा मैंने अपने बच्चों के विवाह और पढ़ाई पर खर्च कर दिया था। रिटायरमेंट के बाद जब तक थोड़ा पैसा था तब तक सब ठीक रहे। उसके बाद बेटे बहू ने हमें नौकरों की तरह रखना शुरू कर दिया। बेटी ने भी यह कहकर हाथ झाड़ लिए कि मेरी ससुराल की जिम्मेदारी ही बहुत है। एक दिन घर में मेरी बीवी से कांच का गिलास टूट गया। उस बात को लेकर मेरे बेटे बहू ने हमसे बहुत झगड़ा किया और घर से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ दिनों तक हम एक रिश्तेदार के रहे, परंतु वहाँ भी कब तक रहते। कोई हम बूढ़े बुढ़िया को घर देने को भी राजी नहीं था। थक हार कर हम दोनों रेलवे स्टेशन पर आ पहुँचे और अब वहीं रात गुजार लेते हैं। और खाना खाने के लिए पैसे हमारे पास नहीं होते थे तो मैं छोटी मोटी चोरी करके कुछ दिनों तक अपना और अपनी बीवी का पेट भर लेता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों रोने लगे। हम उनकी बात सुनकर बहुत भावुक हो गए थे। हम उनको अपने साथ अपने घर ले गए। बूढ़े अंकल ने मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दिए थे। 2 दिन बाद ही दिवाली थी। हम सब ने मिलकर दिवाली बनाई। अंकल आंटी बहुत खुश थे। पापा ने थोड़ी सी भागदौड़ करके उनका इंतजाम ओल्ड एज होम में करवा दिया। थोड़े समय बाद उन दोनों को हमने ओल्ड होम में भेज दिया। उन दोनों अंकल आंटी से मिलने हमारा सारा परिवार ओल्ड एज होम जाता रहता है। उन दोनों बुजुर्ग दंपति ने मुझे बहुत आशीर्वाद और दुआ दी। वह दोनों बुजुर्ग दंपति बहुत खुश हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा